ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 17 अगस्त 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की वरदानी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करें वो परमात्मा की किरणें मेरे ऊपर बरस रही हैं और मेरा हृदय शुद्ध होता जा रहा। मैं संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ आत्मा, शक्तिशाली बनती जा रही हूँ मैं आत्मा। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप और वर्षे को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है तो तंदुरुस्ती भी है। बाबा को याद करेंगे तो कमाई होना मतलब 21 जन्मों के लिए बस ही मिलती है, और तंदुरुस्ती भी। वहां तो कोई रोग दोख होता ही नहीं, वहां छोड़ दो। यहाँ भी हम अगर उनको याद करते हैं तो हम तंदुरुस्त होते हैं। बाबा कहते तुम अमर बन जाते हो। सतयुग में कोई अकाली मृत्यु तो होती नहीं, इसलिए कहा जाता है अमर हो जाते हैं। आज का प्रश्न है, हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है? बाबा कहते कहीं भी रहो, दृष्टि होकर के रहो। हमेशा समझो हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। वैसे भी देखो तो दुनिया में कहते हैं हमको भगवान ने सब कुछ दिया, तो किसने दिया? परमात्मा ने दिया। तो इसका मतलब परमात्मा के भंडारे से ही हम खाते हैं, और भंडारे से जो लोग भोजन करते हैं उनका हृदय क्या होता है? शुद्ध होता है, क्योंकि उनको हर समय स्मृति रहती है कि भगवान ने हमें इतना दिया है। परमात्मा की याद हुई मतलब उसके वाइब्रेशन गए तो हृदय शुद्ध होगा। बाबा कहते हैं अगर प्रवृत्ति में भी तुम रहते हो लेकिन श्रीमत प्रमाण डायरेक्शन पर ट्रस्टी बन करके रहते हो तो वो आपका किचन नहीं है, शिव बाबा का भंडारा है। मन से ऐसे लोग सरेंडर हैं, तो ऐसे करना है हमको। बाबा कहते हैं आज दिन तक तो तुमने जन्म जन्मांतर बहुत सत्संग किए, साधु संत पंडित, मतलब अक्सर करके लोग बुलाते हैं ना सत्संग के लिए, लेकिन सत्य का संग कहाँ किया? वो तो मनुष्य का सत्संग किया ना। ये परमात्मा का सत्य का संग है, सुप्रीम रूह का संग है। उसके साथ रूह रिहान जो हम करते हैं वो संग है। यहाँ कोई मनुष्य से हम नहीं सुनते। किससे सुनते हैं? देवताओं से सुनते हैं। भगवान देवताओं से भी नहीं सुनते हैं। हम किससे सुनते हैं? भगवान से सुनते हैं सीधा। और भगवान कहा जाता है सिर्फ निराकार को। देवताएं तो खैर वैसे भी नहीं सुना सकते। तो बाबा कहते हैं जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो हमको पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाते हैं। भगवान के अलावा ये भगवान भगवती पद, जिस लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहा जाता है ना, कोई और दे नहीं सकता है। और कल्प कल्प परमात्मा इस संगम युग पर आकर के ही हमको पढ़ाते हैं। फर्क ये हो गया कि उनके बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, तो सबकी बुद्धि में फिर शरीर ही आता है ना। बाबा कहते हैं तुम दैवी गुणों वाले थे, अभी कैसे बन गए? आसुरी गुणों वाले बन गए। फिर से दैवी गुणों वाला बनना है। दैवी गुणों वालों को ही ईश्वरीय संप्रदाय का कहा जाता है। तो अब निराकार परमात्मा हम बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ा करके ईश्वरीय संप्रदाय, रूहानी संप्रदाय का हमें बना देते हैं। हम आत्माभिमानी बनते हैं ना, लेकिन कब बनते हैं? जब परमात्मा करके ज्ञान देते हैं। वो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म नष्ट हो जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। विकर्म नष्ट करने का एकमात्र उपाय है परमात्मा को याद करना। किसको कहते हैं? रूहों को कहते हैं, आत्माओं को कहते हैं। वही नॉलेजफुल है। दुनिया में और किसी के पास नॉलेज नहीं। ऋषि मुनि तो क्या कहते हैं? नीति करते हैं, है ना। जब तक ज्ञान सागर के सम्मुख ना आए, नीचे ना आए बाबा, तो कैसे ज्ञान सुनाए? ये सब समझने की बातें हैं, है ना। देखो दुनिया में सब बच्चों को दो बाप तो हर एक को होते हैं। एक साकारी बाप
और एक रूहानी बाप। वो रूहानी बाप ही आकर के रूहों को श्रृंगारते हैं। बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी जाओ, उस चक्र है ना जो सृष्टि चक्र, उसके सामने बैठ जाओ, तो सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा कि कैसे हम सतयुग में थे, कैसे त्रेता में थे, कैसे द्वापर में थे, कैसे कलयुग में थे, और कैसे वही पुरुषोत्तम संगम युग पर पहुंचे हैं। बाबा कहते हैं तुमको रोशनी मिली है तो तुम रोशनी में, और चेक करें अपने आप को कि क्या मैं आत्मा वास्तव में रोशनी में आ गई हूं, घोर अंधियारे में तो नहीं हूं। कलयुग को घोर अंधियारा कहा जाता है। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हैं। जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तभी सोझरा होता है। और ये पुरुषोत्तम संगम युग कैसा है? कल्याणकारी युग है। ऐसा युग कभी होता ही नहीं है। क्यों? इस युग में परमात्मा स्वयं धरती पर आते हैं। सतयुग को कल्याणकारी युग नहीं कहेंगे, वहां कल्याण नहीं होता है, वहां तो धीरे धीरे हम नीचे गिरते हैं। कल्याण कब होता है? इसी समय होता है। संगम पर परमात्मा आकर के कलयुग को सतयुग बना देते हैं और हम उसके पार्ट बनते हैं। तो इससे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं। ईश्वर जब सृष्टि पर आए और उसके कर्तव्य में हम अगर सहयोगी बने, जैसे रामायण में दिखाया गया ना, जब पुल बंध रहा था तो एक गिलहरी सहयोग कर रही थी। गिलहरी ने पुल नहीं बांधा, परंतु रामायण लिखी जाएगी तो गिलहरी का नाम कहाँ होगा? राम के साथ होगा ना, रावण के साथ नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा जब इस सृष्टि पर आया तो हमारा नाम किसके साथ? कलयुग को सतयुग बदलने में उसके सहयोगी के साथ। बाबा कहते तुम्हारी कितनी कमाई है, तुम सदैव के लिए अमर बन जाते हो, क्योंकि वहां काले मृत्यु तो होती नहीं। तो ये सब बातें बाबा कहते हैं बच्चों को अपनी बुद्धि में रखना है नॉलेज, फिर दूसरों को समझाना, चाहे म्यूजियम में समझाओ या कहीं भी समझाओ, है ना, लेकिन सबको समझाना है। बाबा कहते हैं आज कितनी मनुष्य हैं इस दुनिया में। सतयुग के आदि में कितने थे? बहुत थोड़े थे। तो अब ये सब मनुष्यों का क्या होगा? अब वापस जाएंगे, है ना। बाबा स्वयं आए। बाबा देखो कितना निरंकारी, कहता है बच्चों की इज्जत करते हैं इसलिए आए हैं बाबा। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। अभी किसका देश है? रावण का देश है ना ये। राम के देश में कभी रावण नहीं आ सकता, लेकिन रावण के देश में राम आ सकता है, क्योंकि राम शक्तिशाली है ना। तो बाबा कहते हैं दुनिया में जो कहानियां कथाएं सुनाई उनमें कोई सार नहीं, नॉवेल्स भी में कोई सार नहीं। बाबा कहते हैं जो नॉवेल्स बेचते हो तो लखपति बन जाते हैं, फायदा कुछ भी नहीं होता। फायदा किसमें है? बाबा की याद में फायदा है। बाबा ने बहुत एक अच्छा शब्द यूज किया कि तुम बच्चों की परवरिश तो बाप के हाथ में है। हम किसकी परवरिश में पल रहे हैं? भगवान की परवरिश में पल रहे हैं। तो हमसे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा? बस तुम ही से खाऊं, तुम ही इसके भंडारे से, है ना। तो यही घर गृहस्थ में रहते हुए यही समझना है कि भोलेनाथ का भंडारा है। जो कुछ हमको मिल रहा है परमात्मा ने दिया है, तो परमात्मा को अर्पित करके उनके बताए गए मार्ग पर चलेंगे तो जैसे हम शिव बाबा के भंडारे से खा रहे हैं। सरेंडर जो हो जाते हैं उनकी तो परवरिश होती ही होती है, लेकिन घर गृहस्थ में रह करके अगर हम ट्रस्टी हैं, बाबा से पूछ करके खर्चा आदि करते हैं, तो हम जैसे उनके भंडारे से खाते हैं, है ना। तो जैसा बाबा ने ऊपर से कहा, अगर ये ध्यान रहे कि हम भोलेनाथ के भंडारे से खाते हैं तो बनाएंगे भी उनकी याद में, तो क्या होगा? हमारा मन, हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा। ये सब बातें बाबा ही समझाते हैं। बुद्धि में रखना है कि हम बाबा के पास आए हैं, बैठे हैं। कब तक बैठेंगे? जब तक कर्मातीत अवस्था ना हो जाए। दिन प्रतिदिन हम धीरे धीरे अपने स्वराज के नजदीक होते जाते हैं। एक एक दिन जो बीत रहा है हम सतयुग के करीब होते जा रहे हैं, फासले कम होते जा रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ। ये देखिए बहुत अच्छी बात है। इधर कलयुग है, इधर सतयुग है, बीच में हम पुरुषोत्तम संगम युग की नाव पर बैठे हैं। अब नाव में अगर चढ़े रहेंगे तो उस पर उतर जाएंगे, उतर लेंगे तो बीच मध्यार में जाएंगे। ये समझने की बात है। तो
बाबा कहते हैं तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए, बेहद के बाप से 1-2 जन्म की नहीं, पूरे 21 जन्मों की हम कमाई कर रहे हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। स्वर्गवासी बनना मतलब स्वर्ग में निवास करने लायक बनना, ये कितनी बड़ी बात है। दुनिया में 7 वंडर्स दिखाते हैं, सबसे बड़ा वंडर तो स्वर्ग है ना। लक्ष्मी नारायण जी स्वर्ग के मालिक थे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी 1250 साल चलते हैं, सारी बातें बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं अच्छी तरह से लिखो, तो लोगों को फिर जो लाखों वर्ष की कल्प की बात करते हैं वो उड़ जाए, है ना। बाकी थोड़े दिन हैं, बगैर बाबा कहते कौड़ी खर्चे के तुम जीवन मुक्ति का वर्षा पाते। दुनिया तो जानते नहीं भगवान कौन है, सब भगवान है। तो हमको सच्चे बाप का परिचय सबको देना है। बाबा ने शिकायत की कि कितनी बार बच्चों से कहा बड़े बड़े चित्र लगाओ, खास करके दिल्ली में लगाओ, एरोड्रम पर लगाओ, मतलब जहां एयरपोर्ट है उसके आसपास लगाओ, तो लोगों को पता चले। मुख्य बाबा 3 चित्र बताते हैं, त्रिमूर्ति, गोला और झाड़। ये सीढ़ी तो बाबा कहते हैं कमाल की है, उसमें सब भी स्थापना विनाश सब कुछ लिखा हुआ ना, तो वो सारे चित्र लगाओ। बाबा कहते हैं तुमको कितना खुशी होना चाहिए, अथाह खुशी होना चाहिए कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, बेहद का बाप पढ़ाते हैं, आकर के स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश करा देते हैं, और हर कल्प कराते हैं। हर 5000 वर्ष में आकर के ये वाली शिक्षा देते हैं। दुनिया में तो जाने क्या क्या बोल दिया। मुख्य भी इस समय 5 युग हैं। दुनिया में वे तो लिख देते हैं युगे युगे भगवान है। भगवान इस पुरुषोत्तम संगम युग में एक ही बार आता है। दुनिया में तो 24 अवतार जाने क्या क्या लिखा हुआ है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों के नजदीक बाप कितना है, भगवान हमारे नजदीक है, ये कितनी बड़ी बात है। कल्प कल्प हम ऐसे भगवान से मिलते रहेंगे, स्वर्ग का वर्षा लेते रहेंगे, है ना। अब अनादि अविनाशी पाठ हमारा ये चलते रहेगा, तो कितनी खुशी में रहना है। तो आज सारा दिन क्या करना है, एक तो ये बाप और वर्षे को सारा दिन याद करते रहना है, और ये बुद्धि में रखना है कि एक कल्याणकारी संगम युग है, इसमें हर बात में कल्याण है, कमाई ही कमाई है। इसलिए अपने आप को 21 जन्मों के लिए अमर बनाने की कमाई करनी है, प्रवृत्ति में रहना है, लेकिन मन बुद्धि से सरेंडर रहना है। तो जैसे हम शिव बाबा के भंडारे से खा रहे हैं, और शिव बाबा के भंडारे से खा रहे हैं मतलब शिव बाबा का तो भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर, काल कंटक हमारे पास आ ही नहीं सकता है, परंतु पूरा ट्रस्टी होकर रहेंगे तब कर सकेंगे। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान, विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। बाबा कहते जब बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो तो कई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं, और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती है, क्योंकि बातें हैं वृक्ष और बाबा क्या है, बीज। हमको किसको देखना है, बीज को देखना है, वृक्ष को नहीं। जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं और बाप को किनारे कर देते हैं, फिर विस्तार एक बाबा कहते हैं जाल बन जाता है, और उसी जाल में हम फंस जाते हैं। तो बातों का जो विस्तार होता है उसमें बड़ी रंग बिरंगी, बड़ी चटकीली बातें होती हैं, तो बाबा कहते हैं जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसलिए बीज रूप बाप की याद से बाबा कहते हैं बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लो, तो क्या होगा, सहज योगी बन जाएंगे। तो हमको अभी यही करना है, बीज को देखना है, विस्तार को नहीं। स्लोगन है, मैं और मेरेपन की अलाय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें मैं संपूर्ण ट्रस्टी आत्मा हूं, भोलेनाथ के भंडारे से अपना सब कुछ खर्चा करने वाली आत्मा हूं। मेरा तन मन धन सब कुछ परमात्मा का है, कि उन्होंने ही मुझे ये सब कुछ अर्पण किया है, इसलिए ट्रस्टी होकर के मुझे इसको खर्च करना है। जितना जितना बाबा की याद में भोजन बनाएंगे, भोजन करेंगे,
उतना हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा। ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। हर बात में कल्याण है, हर बात में कमाई है। इसलिए सच्चे बाप को सच्चाई से याद करके 21 जन्मों की कमाई करना है। अब विस्तार वाले वृक्ष को न देख करके बीज को देखना है। हर बात में बिंदी लगाते चले जाना है। मैं और मेरेपन को समाप्त कर देना है। रियल गोल्ड बनना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।